नारी का ये धर्म है, पति को परमेश्वर मान सदा, उन पर बलिहारी जाना है। बनसती पार्वती ये सभ्य तुम्हें अपना कर्तव्य निभाना है। अरे पति और पत्नी का वो प्रेम, पति का अगर कहीं ये अपने उम्र कहीं बढ़ाना चाहे ना, तो वो नारी कहीं पति की पाए सेवा करेगी। अपने गृहस्थ को सुखमय बनाना चाहे तो पति की आज्ञा का पालन करेगी। तो नारद महाराज जी गए कहाँ? वैकुंठ लोक में। और वैकुंठ लोक में गए ना, तो वहाँ लक्ष्मी माता जी अपने पति का ऐसे आरती किया। आरती के बाद में प्रसाद दिया। नारद महाराज जी ने प्रसाद को खाया, और नारद महाराज जी ने प्रसाद को खाया ना, तब नारद महाराज जी कहा थे, माता जी मैं अभी मृत लोक से ना मैं आवत हूँ। वहाँ एक ऋषि पत्नी है जेकर नाम है अनुसैया। ओकर हाथ से ना प्रसाद लखाए हाँ, तो आपके हाथ के प्रसाद लखात हाँ तो ज़्यादा मीठा नहीं लगाते, वहाँ खाते बहुत ज़्यादा अच्छा स्वाद मीठा खाते। अब यही ब्रह्मलोक में चल रही नारद जी। यहाँ ब्रह्मानी भी अब पूजा करके दी अपन नारद जी का प्रसाद। तो यही बात की कि माता जी ये भी प्रसाद मोला अच्छा फीका लगा थे, एक घर से अच्छा मोला तो मीठा प्रसाद मृत लोक में एक ऋषि नारी के हाथ से खाए हो तेल लगा थे। कहा वो घर बाद में भोलेनाथ जी के कैलाश पर्वत में चल गए। कैलाश पर्वत में जिस ना वही बात बताइस कि यहाँ के प्रसाद और वहाँ के प्रसाद। अब ये तीनों मन चाहे ये नारी मन के सामने में अगर दूसर के बड़ाई करबे तो अच्छा नहीं लगे, नहीं अच्छा नहीं लगे। ये हाँ अलग अलग देख तो एक बड़ाई करा देखिए। भले देख देवी भागवत में बताया है गंगा जी कावरा है मृतलोक में, यमुना जी कावरा है मृतलोक में, सरस्वती जी कावरा है, नर्मदा जी कावरा है। यही सब डाक के कारण पानी के रूप में ना यहाँ ऊपर मन के ये आगमन हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये मला अच्छा नहीं लगी। तो नारद जी ने पूछते कि वो तुमन हमन देवता मन के धर्म पत्नियन और देवता मन के ये नारी से का एक मृतलोक की नारी बढ़ के हो जाए। हाँ माता जी बिल्कुल आप भले पतिव्रता नारी हो, पतिव्रता देवी हो। अरे भगवान विष्णु के धर्म पत्नी हो, भगवान शिव जी के धर्म पत्नी हो, ब्रह्मा जी के ब्रह्मानी हो, लेकिन ना आप तो पतिव्रता हो, लेकिन आपसे बढ़ के वो महान पतिव्रता नारी जो मृतलोक में है जेकर नाम अनुसैया है। अब बता, अब अच्छा नहीं लगी से मेरा दूसर की बड़ाई हुई है नहीं। अरे ये भागवत के कथा सुने वरना देवता मन तरसते भले हमन नहीं मानन। मृतलोक में चलो भागवत हो देखिए, ये भागवत बहुत बड़े हैं। देवता लोग मन ललायित रहते, देवता मतलब ही नहीं मिल पावा है। वो आप मन के भाग्य जागे है, आप मन के ये भाग्य जागे है। तब ना ऐसे जब अच्छा नहीं लगी ना तब सब ब्रह्मानी है, ब्रह्मा जी ला मना थे जाओ कीजिए, जाओ ना कम से कम परीक्षा लेके जाओ। शंकर जी पार्वती जी शंकर जी ने कहा थे कि जाओ ना भाई हमारे से महान पतिव्रता बतावा थे। लक्ष्मी जी भी भगवान नारायण ने कहा थे कि आप जाओ और जाके परीक्षा लाओ। क्या करें, सबे के सबे है नहीं, चाहे देवता हो या मनुष्य हो। नारी विवश नर सकल गोसाई और ना चाही नर मर कट की नहीं। भले भले बाहर में तो भले साहब बने थे अकड़ के, और घर में हाँ घर में तो अपन पत्नी के सामने भीगी बिल्ली के दला रहे थे, भले वह कलेक्टर हुई।
तो ना ये सब अब कस काम करे। यही भगवान हाँ अपन बहुत समझे कि दूसर के ते बुराई मत चाह, दूसर पर गड्ढा नहीं खोदना चाहिए। याद रखना, भले दुख उठा लो, भले तकलीफ पालो, चाहे कष्ट सहन कर लो, लेकिन किसी के प्रति गड्ढा ना खोदो। नहीं सब पूरा आखिर का होते नहीं देखर पर गड्ढा खोद में। हाँ याद रखो। अब चलो भाई, ब्रह्मा विष्णु और महेश ना वहाँ वेश बदल करके साधु के वेश बना लिए। अब वेश बना करके ना ये क्या कहते हैं, भिक्षाम देवी, ये भिक्षाम ये देही। अब संत महात्मा का ब्राह्मण है, कोई भी ब्राह्मण अगर दरवाजा पर आ रहे हैं ना, उनको अनादर मत करो। अरे कुछ ना कुछ तो दो। अरे तुम्हारे पास में कुछ नहीं है तो और नहीं है तो नमक तो दे दो। अरे नमक नहीं है तो कुछ तो दो। अरे हो सके तो फल दो, फूल दो। तुम्हें और नहीं कुछ नहीं है तो एक गिलास तो कम से कम पानी पिला दो। उन्होंने वहाँ पर ये सती जी के ये आश्रम पर गया। भिक्षाम उनको ये है, रुको महाराज फल लेकर के आया। और जब बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, हम ऐसे ये भिक्षा नहीं लेंगे। तुम ये अगर हम ऐसा ये भिक्षा लेने वाले ये हम नहीं है। अगर कहीं देना, अगर तुम काया निवस्त्र हो करके ना, यही निवस्त्र हो करके कहीं अर्थात इन 3 गुणों को त्याग करके कहीं भगवान को भिक्षा दोगे तब भगवान स्वीकार करते हैं। यही तो निवस्त्र कहें, कहीं ऐसे साड़ी खोल के भिक्षा देगी थोड़े कहें। अरे यही त्रिगुण काम क्रोध, और यही तो है काम क्रोध मद लोभ सब, अब ये नाथ नरक के ये बंद, यही तो है ना। इनको तुम ये भगवान में अर्पण कर दो, और अर्पण कहीं कर दोगे तब ही भगवान स्वीकार करेगा तुम्हारे हाथ के भोजन करने का। और तुम जब तक ये स्वीकार नहीं करोगे ना, भगवान स्वीकार करने वाला नहीं है। अर्थात अब क्या किया जाए। अनुसैया ने सोचा ये तो बहुत कठिन परीक्षा है, क्या करूं कैसे करूं। अब उन्होंने कहा एक तो अपने पति के पास में काया रहित, और दूसरे अपने 6 महीना के बालक के पास में, क्योंकि बालक अनबुद्धि होता है नहीं, अनबुद्धि होता है। अब वो लोग अगर नहीं दोगे तो हम लोग जा रहे हैं करके ना है, चले जा रहे हैं करते, रुकिए महाराज जी रुकिए। तब फिर यही कौन अनुसैया ने अपने कमंडल के जल को निकाला, और जल को निकाल करके ना ये कहने लगा, अगर मैं जीवन में मन से कर्म से वाणी के द्वारा, मन वचन कर्म वाणी के द्वारा पति का मैं 1 मिनट का कहीं सेवा किया हूँ ना, तो ये तीनों ये साधु ये बालक हो जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब बताओ, मन वच कर्म से हो सदा मेरा पति का ध्यान, तो तीनों वेश हो अति बालक अज्ञान। तब ये ना बालक अज्ञान बन गया 6 महीना का। अब सोचो 6 महीना का, किसी को तो स्तनपान करा रहे हैं, किसी को तो ना अरे पलड़े में झुला रहे हैं। ऐसे तैसे करते करते ना ये बहुत दिन बीत गया। आखिर में बिना पति के ना भगवान की बिना लक्ष्मी को खलने लगी, पार्वती भी को खलने लगी, ब्रह्मानी को भी अच्छा नहीं लगने लगी। तब नारद जी से कहा, नारद जी तुम कहाँ बताओ ना, हमारे पति क्यों नहीं आ रहे हैं। अरे तुम्हारे पति तो अनुसैया के आश्रम में 6 महीना का बालक बन गए हैं, जा करके वहाँ देखो।
उन्होंने कहा नारद जी कम से कम हम अपने पति को कैसे छुड़ाएं, तो पति को छुड़ा करके कम से कम ले आओ ना पति को। तो उन्होंने बहुत उपद्रव किया था, बहुत ऐसे तो सती अनुसुईया का चरित्र बहुत बृहद चरित्र है, बहुत उपाय किया था। पति की जब सेवा करते हुए चरण दबाते थे ना तो उनके ऊपर में ये सर्प को भी फेंक देते थे, लेकिन गला पर सर्प आ जाने के बाद में भी अनुसुईया जी अपने पति के सेवा चरण दबाने को नहीं छोड़े, टस के मस नहीं हुई। आखिर में लक्ष्मी जी हार गई है, पार्वती भी हार मानी, ब्रह्मा ने भी हार मानी, और हार मारने के बाद में ना ये तीनों देवी ने हार जब माना ना, और ये तीनों देवता स्वयं अनुसुईया महाराज के आश्रम पर प्रकट हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। तीनों देवता और तीनों देवी जब ब्रह्मा जी के ये ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी और तीनों देवी जब प्रकट हुए ना अत्रि महाराज के आश्रम में, तब बेचारा अत्रि महाराज जी है अत्रि कमंडल को लिया और तीनों देवता तीनों देवी आए करके ना मैं गंगा जल लाऊं करके दौड़ते हुए खड़ाऊ पहन करके खड़ंग खड़ंग कमंडल को ले करके जब चलने लगा ना, वो समय अनुसुईया ने कहा कि गंगा जी तो यहाँ 4 कोस है और यहाँ के जाते आते में मेरा पति थक जाएगा, अर्थात भगवान भी अंतर ध्यान हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने यही माता अनुसुईया ने मैं जीवन में मन से, वचन से, कर्म के द्वारा, वाणी के द्वारा पति का चरण कमल का सेवा किया हूँ ना, तो हे गंगा माता प्रकट हो जा। बोलो गंगा मैया की जय। माता ना वही अत्रि आश्रम पर प्रकट हो गए और वही गंगा जल को लेकर के तीनों देवी और तीनों देवता का जय अत्रि महाराज जी, अनुसुईया महाराज जी ने बढ़िया चरण पखाड़े। ये है पतिव्रता में वो ताकत, पतिव्रता नारी में वो ताकत है, अग्नि को भी पानी बना सकती है। एक पतिव्रता नारी की बात में याद आ जाते हैं कथा। एक नर्मदा नाम की कन्या जो ना 27,000 वर्ष तक तप किया था, 27,000 वर्ष। तब हम तो 1-2 घंटा नहीं बैठ सका एक ही आसन में, है नहीं, ये डाल करता ऐसी करता वो करता ऐसा है, लेकिन 27,000 वर्ष तक तप किया था। और उनकी तप को देख कर ना अमरावती लोक के राजा कौन है? देवराज इंद्र ना। हाँ, उन्होंने देवराज इंद्र ने बुलाया था उनको, वहाँ गया, उनका बढ़िया आसन दिया उनको, मृतलोक में रह करके इतना बढ़िया तप किया है करके वहाँ पर बैठे ना। और बैठने के बाद में जब वापस आए तब देवराज इंद्र ने वरुण देवता से कहा कि हे वरुण देव, नर्मदा जो आसन पर बैठी है ना वो उठ करके अब जा रहे हैं अपने घर के तरफ, वो आसन को गंगा जल ला करके शुद्ध करो। मान लो जाए मैं तुम्हारे घर गए हूँ और महाराज लगो कुर्सी दे, और कुर्सी में बैठे के बाद में मैं महाराज तुम्हारे कुर्सी उठ के जा था, नहीं महाराज ये कुर्सी में बैठे थे गंगा जल से पवित्र कर। भाई अशुद्ध हो गई तो अच्छा नहीं लगा नहीं महाराज, तो नर्मदा अच्छा नहीं लगी, नर्मदा अच्छा नहीं लगी कि महाराज मैं हाँ तो यही पुण्य मैं कमाए हूँ 27,000 वर्ष तक के, और 27,000 वर्ष तक पुण्य कमाए हूँ, और यही कारण आपके यहाँ अमरावती लोग के दर्शन मिले। अब मैं जात हूँ और जात हूँ तो ये अपवित्र हो गई, गंगा जल ला के छिड़कावा था, तो ये अच्छी बात वो है। देवराज इंद्र के थे कि हे नर्मदा 27,000 वर्ष का 27 करोड़ वर्ष तक के भी यहाँ तब भी करबे ना तो पर भी ते नारी अपवित्र है। कारण के 1 मिनट भी ते अपन पति के चरण कमल के ये सेवा नहीं करे है। एक रे कारण से कब पवित्र होते नारी मन, कब पवित्र होते
पति के ये चरण कमल के सेवा के ही द्वारा वही फल है पति के। अगर वही सच्चा नारी में, तब फिर ना वो एक देखो सीधा आ गए और आगे ना सीधा ऐस उतरिस ना तो एक वृद्ध ब्राह्मण, बूढ़ा ब्राह्मण जेकर आंख से अंधा, शरीर भी ऊपर कोड़, अब लाठी ऐसे टेका थे, नर्मदा की दे कि हे ब्राह्मण देवता, आपके विवाह हो है कि नहीं हो है कि? बोली देवी जी, अरे भाई मोर साथ में कौन विवाह करी? एक तो मोर शरीर भी तो वृद्धावस्था में आ गए हैं और आँख से मैं दूसर में अंधा हूँ, मोर शरीर में तीसर में मोर ये शरीर में पूरा कोड़ की बीमारी है। उन्होंने कहा कि अगर आपकी कहीं आज्ञा होती ना तो मैं आपके साथ में ये गंधर्व विवाह करते हम, जैसे राधा और कृष्ण भगवान की गंधर्व विवाह हो। अरे इसने तेल हल्दी चढ़ के कहाँ विवाह हुए? बड़े रुक्मणी के साथ में हुए हैं, बड़े जामवंती के साथ में हुए हैं, बड़े सत्या के साथ में हुए हैं, लेकिन कहाँ तब कि देख अब है अगर मोर देवी कहाँ कौन मोर साथ में विवाह करी? ऐसे करके ना देखो वही जयमाला से उनका विवाह हो गया। नर्मदा ने विवाह किया वो ब्राह्मण के साथ में। अब ब्राह्मण है, ब्राह्मण ऐसे धर पत्नी रपा के खूब सेवा करे हुआ। आज के समय के वो समय में है, आज तो मर्यादा नाम की चीजें नहीं है, नहीं है ना। आज तो भाई आज समय कुछ अलग चले जाते, आधुनिक युग की तरफ भगे जाते, विज्ञान के तरफ आज चले जाते हैं। यही सब है। आज तो सब बराबरी के ही सब चले जाते। तब आखिर में अगर वो अपन पति के से विवाह हो गए, विवाह हो खूब सेवा करे। एक दिन अपन धर पत्नी लगे थे कि आप जैसे देवी धर पत्नी पाके मैं किताब हो गया हूँ, तो कम से कम बोला अंधा ला ये तीर्थ यात्रा करा दे, जैसे श्रवण कुमार ला अगर अंधी अंधा माता पिता बोले ना वैसे अब बोला ये तीर्थ यात्रा करा के वापस लात रहा है। आगे आगे नर्मदा डंडल धर के पीछे पीछे कर पति एक ऋषि हाँ ध्यान में बैठे रहा ना, बढ़िया अपट के गिर पड़ी, ध्यान खुल गए। नर्मदा की दे कि ये मोर पति देवे अंधा पति है महाराज जी, एक अगर अपराध लाभ क्षमा कर दो, मैं आपके चरण कमल में मैं पढ़त हूँ, प्रार्थना करत हूँ। लेकिन वो ऋषि महात्मा इतना आवेश में आगे और गुस्सा में आके ना वो श्राप दे दी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। का श्राप दे दी कि सूर्य के उदय होते ही ना जो मोर ध्यान ला भंग करे है अगर मृत्यु हो जाए तेज। अब नर्मदा के थे ये बात है महाराज जी, मैं आपके शरण में आया हूँ, मैं अगर आप मोर पति के अपराध ला मैं क्षमा करे खातिर आपसे मैं प्रार्थना करे हूँ, लेकिन आप ऐसे कर दो तो मैं भी अगर मन से वचन से वाणी के द्वारा अगर पति के चरण कमल की सेवा किया हूँ ना तो कल का सूर्य का उदय होना बंद हो जाए। छोड़ दी, देखिए सूर्य का उदय होना बंद हो गया। ये है पतिव्रता धर्म में वो शक्ति ताकत। एक दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, अब क्या होगा? सूर्य भगवान का उदय आग बका गया। अब सूर्य के बिना कौन है? ना तो फल हो ना फूल हो ना बहुत है। जब तक सूर्य भगवान का उदय नहीं होगा ना तब भी ये कुछ होने वाला ये नहीं है। आखिर में ये सब देवता मन घबरा गए, केदार ब्रह्मासन हिला थे, ये डार वो डार सब के सब हिला थे। अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए? अब फिर सब देवता ध्यान लगा के देखिए और सब देवता मन यही अनुसैया के आश्रम में, अनुसैया के आश्रम में आके ना बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
अनुसैया के आश्रम में आके अनुसैया ला बोलते कि हे देवी, अरे कम से कम ओला तो समझा देते हैं, ओला तो नर्मदा ला तो समझा दे, सूर्य भगवान के उदय होना कम से कम बंद तो कर दे। आखिर में अनुसैया लेके नर्मदा के पास में आई, और पास में आके ना, पास में आके कि थे अनुसैया जी की थे कि हे नर्मदा जी, ते अपन सुख के कारण से ना कोनो ला दुखी मत कर, कोई ला दुख मत दे, भले दुख भले सहन कर ले, भले रो ले, है ना, लेकिन दूसरा ला ना रोने ना दे। यही तो शास्त्र है ना, यही तो भले ते दुख सहन कर लेते, सूर्य भगवान ला उदय होना छोड़ देना। अब जैसे अनुसैया जी जब बोली सुना तो सूर्य भगवान ला नर्मदा हाथ छोड़ दी, उदय हो गए। वो तो ब्राह्मण के श्राप रही है, और ब्राह्मण के श्राप के कारण अगर पति के मृत्यु हो गए, अब पति के मृत्यु हो गए ना, जोर से ये आवाज दे दे के ना नर्मदा नाम के वो देवी पति के मृत्यु के बाद में ये जोर जोर से ये विलाप करने लगी। एक तरफ अनुसैया जल से कमंडल निकाली, कमंडल के अंदर में जल जो रीछ ना निकाली, और निकाल के बोलते, अगर मैं मन से वचन से वाणी के द्वारा अगर पति के चरण कमल की सेवा किया हो ना, तो इनका मृतक पति जिंदा हो जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए जिंदा हो गए। तो ब्राह्मण के आँख का अंधा था, वो भी आँख आ गई। जो वृद्धा अवस्था का था वो कामदेव की तरह ना बढ़िया तरुण अवस्था के हो गए। उनका कोड़ भी ये समाप्त हो गया। धन्य है वो सती नारी के ये प्रभाव में वो ताकत। रामचरितमानस में भी चले जाओ, यहाँ तक के लिखे हैं, अगर मान हो जाए ना, ये अभिप्रदानी ये प्रातः भंग शंकरया पतिव्रता, ये नारी पतिव्रता नारी में वो ताकत है। एक पतिव्रता नारी अपन पति के सेवा करत रहा है, चरण दबात रहा है। अब इसलिए ना ये अगन पोष के महीना एकदम ठंडी के महीना, शीत के बरसे के महीना, इतना कड़ाका के ठंड। अब पहली अब के बात अलग है, पहली गोरसी रखते नहीं, गोरसी रखे नहीं, अंगारा गोरसी में आगी वैसने ना कोयला के अंगारा रखे रहा है। अब ओकर 6 महीना के बालक वो माता अपन पति के सेवा करत रहा, और 6 महीने के बालक पलंग में खेलत रहा है। बता ओकर बालक खेलत अबक तबक हो गए। अगर गिरा थे तो गोरसी में अग्नि में गिरा था। अब एक तरफ देखा थे कौन वो घर वो बालक के माता। अगर मान लो जाए मैं पति के कहीं सेवा करना बंद कर दूँ, तब तो मोर पतिव्रता धर्म ये नष्ट हो जाए। अगर कहीं ये बालक अगर गिर भी जही ना, तो मोर पतिव्रता धर्म में वो ताकत आ जही, वो शक्ति आ जही, जो मोर बालक ला वो धर्म बचा ली। आखिर में ना वो अपन पति के सेवा ये करना बंद नहीं करे। अगर बालक गिर गए, लेकिन गिरे तो पतिव्रता में वो ताकत है, वो गोरसी के अंगारा भी पानी बन गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये है भाई पतिव्रता नारी में वो ताकत। रामचरितमानस में भी बताए हैं, पतिव्रता नारी में ये उत्तम के यश बस मन माही, और सपने हुई यान पुरुष जग नाही। और उत्तम मध्यम पर पति देख कैसे, और भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। वो तो ऐसे देखते हैं। और जो भी नारी है ना, क्षण में शुक्ला त्याग करके वही पराये पुरुष का अवलोकन करती है। वो तो फिर जहाँ भी जन्म लेती है ना, वहाँ तरुण अवस्था में फिर गड़बड़ा जाती है। ये है पतिव्रता नारी में। और पतिव्रता नारी में वो ताकत, वो शक्ति, इस यही कारण ये कहे जाते कि चाहे कुछ भी हो जाए,
चाहे दुख मिले संसार में या तो सुख मिले, है अपन पति, यही तो धीरज धर्म मित्र यरु नारी, आपद काल परखिए ये चारी। ये धीरज और ये धर्म और ये मित्र आपत्ति के समय में परखे जाते हैं। ये तो संसार में आना ही आना है। आज मेरे बारी है सुख का तो कल दुख आएगा, कल दुख आएगा तो परसों सुख आएगा। वो तो दिन और रात ये तो चलना ही चलना है। ये तो हानि लाभ जीवन मरण ऐसे चलेंगे, ऐसे बता रहे हैं। तो आप लोग भी अपने ना ये भागवत की कथा को सुन करके जीवन में उतारो। ये जीवन कुछ दिन का है, यहाँ किसी को रहना नहीं है। सभी जाएंगे, चाहे मैं भी जाऊंगा, आप भी जाओगे, सब जाएंगे, जड़ भी जाएंगे, चेतन भी जाएंगे, लोहा भी जाएगा जंग लग के, अरे पत्थरा भी जाएगा, पत्थरा का भी कीड़ा है। इसलिए ना कुछ दिन के जिंदगानी जो मिला है उसमें कम से कम भगवान नाम के लिए समय ये निकाल लो। मर्यादा का पालन करो, अपने पति का इज्जत करो, अपने गृहस्थ जीवन जब बसाए हो ना तो ये जीवन से बढ़ करके कोई दूसरा ये जीवन नहीं है। पहला नंबर ब्रह्मचर्य, दूसरा नंबर गृहस्थ, तीसरा नंबर वानप्रस्थ और चौथा नंबर ये संन्यास। और सबसे ये पहला नंबर है ये गृहस्थ, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ ये विपत निधाना। ये जहाँ पर ऐसा है, अब भी ये भी बताए हैं, सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता, ये तो दया सखा शांति पत्नी क्षमा पुत्र से गते मम ये बांधवा। ऐसा बन के दिखाओ। ऐसा करने से ना है जरूर वही पति प्राप्त होते हैं। सच्चा जो पति है ना वो वहाँ भी मिलते हैं, सच्चा जो गुरु होते हैं ना है वहाँ भी मिलते हैं, सच्चा जो मित्र होते हैं ना वो वहाँ भी ये मिलते हैं। इसलिए आप लोग जब जीवन जी रहे हो, चलो अब बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब